तो अभी हमने विष्णु मंदिर और राजा राम मंदिर का दर्शन किया और इसके बाद हम जा रहे हैं जहांगीर फोर्ट, ओरछा फोर्ट देखने। सुबह सुबह गरम गरम समोसे और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे पनीर के और आलू के। बहुत शानदार समोसे एकदम टेस्टी। और आंटी बना रही है अभी आलू के पराठे और पनीर के पराठे। ये आ गया मस्त गरम गरम आलू का पराठा और उसके पहले आया था एक पनीर का पराठा। दही लिया है हमने, बहुत ही अच्छा है गरम गरम ठंड का मौसम में। और ये चटनी बड़ी ज़बरदस्त है, एकदम सादी चटनी है, सस्ता भी है। तो ऐसे ही किसी छोटी दुकान में बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा गरम गरम पराठा एकदम। अभी जस्ट हमारा हो गया खाना। पीछे दिख रहा है आपको वो है फोर्ट, उस फोर्ट में भी हम लोग जा रहे हैं। तो अंदर के क्या क्या पॉइंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसके जस्ट सामने वो जहाँ से भी हम लोग आ रहे हैं मंदिर, और सामने राजा राम टेम्पल। तो अभी हम यहाँ से लेंगे टिकट और एक गाइड। हाँ, कहाँ टिकट कहाँ मिलेगी? और गाइड भी मिलते हैं? ओके। हाँ, अलग अलग शोज और पर्यटन, हाँ सारे शो भी देखिए। यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, 27 चीज़ें आप घूम सकते हो। ओरछा हेरिटेज वॉक, राजा महल, हाँ। महल पहले तो अभी राजा महल में जाएंगे, फिर शीश महल। यहाँ से पूछते हैं टिकट। कितना बड़ा है। अच्छा, आप गाइड हैं, तो बताइए सर क्या क्या करना है और क्या क्या घूमना है यहाँ पे? चलिए सर, आपको टिकट लेना है 10 रुपये का टिकट है आपका। ये अच्छा। बच्चे से फ्री है 15 साल तक के। हाँ हाँ। 25 रुपये आपका एक एंट्री का टिकट है। ये आम जनता यहाँ से जाती थी, तो आम जनता का द्वार इस जनता के लिए एक एश्योरेंस है। जो जनता द्वार के उस बार पहले चली जाएगी तो राजा उसको न्याय देने में और उसको सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ हैं। कौन से राजा थे? राजा तो देखिए बुंदेला रहे, उनका जो वंश है बुंदेला है। नाम बहुत से राजाओं के हैं, तो लगभग 15 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज्य किया है। शुरू किसने किया? 1501 से शुरू होते हैं, 1783 तक यहाँ पर राज्य करते हैं। रुद्र प्रताप नाम के पहले संस्थापक राजा यहाँ पहुँचते हैं जी। यदि आप पूछे घूम कर देखते हैं तो देखिए मानवीय सृजन मतलब शक्ति है, उसका एक अनूठा उदाहरण है ये मंदिर। अनूठा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, एक तो इसका पहली चीज़ आकार। तो इतने बड़ा जो आकार है इसका, पूरे उत्तर भारत में इतना बड़ा कोई राम मंदिर नहीं बना पाया जो यहाँ के राजा ने तैयार किया है। अब इसकी हम आकृति देखते हैं तो बनावट की दृष्टि से आपको एक चर्च की तरह अनुभव कराता है, जैसे कोई चर्च हो। और उसके जब आप अंदर जाते हैं तब भी आपको ये महल मंदिर का अनुभव नहीं कराएगा, चर्च का अनुभव कराता है। यदि आप होके आए हो वहाँ से, तो इसको हम चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है चतुर्भुज। ये कब बना था? ये यहाँ के तीसरे शासक मधुकर शाह इसका निर्माण प्रारंभ करते हैं और उनके पुत्र वीर सिंह जो इसको पूर्ण कर देते हैं। दुर्भाग्यवश ये आज मंदिर मतलब क्रियाशील नहीं है, यहाँ से मूर्ति चोरी चेक कर ली गई है। तो देखिए अब एक छोटे से गांव की यात्रा पर हैं, जैसे हम वर्तमान में ओरछा के रूप में जानते हैं। आज भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है आज भी देखें हम, किंतु आज से 500 वर्ष पहले बुंदेला राजवंश था, उनकी राजधानी है। अब बुंदेला यहाँ पहुँचते हैं बनारस से, तो इनका जो वंश चलता है वो गहरवार हैं और जो शाखा है वो सूर्यवंशी। तो आप जानते हैं 4 प्रकार के क्षत्रिय हैं, उनको अंग्रेज़ों ने राजपूत कहा, तो वो राजपूत कहलाने लगे, पूरे भारत में राजपूत कहने लगते हैं। बेसिकली वो क्षत्रिय हैं। तो आप जानते हैं नागवंशी हैं, अग्निवंशी हैं और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी हैं। तो ये सूर्यवंशी शाखा के क्षत्रिय हैं। तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, कहा जाता है, अपना ही शीश अर्पण किया।
तो रक्त की बूंदें धरती पे गिरी। तो जब रक्त की बूंदें धरती पे गिरी तो माता प्रसन्न हुई और इनको बुंदेला नाम दिया। बुंदेला यूँ दिया, रक्त की बूंद गिरी धरती पे, तो धरती को हम इला कहते हैं, तो बूंद जब इला पे गिरी तो बुंदेला नाम की उत्पत्ति हुई और तब से बुंदेला कहलाया। अब बुंदेलाओं ने जिस भूभाग पे राज्य किया तो सारा भूखंड इनके अधीन था, इसलिए इसको बुंदेलखंड कहने लगे। आप देखते हैं चंबल नदी जो आपकी राजस्थान की बेल्ट में जाती है, अब फिर देखते हैं यमुना नदी जो वहाँ आगरा के बेल्ट से निकलती है, हमीरपुर से होते हुए यहाँ हम आ जाते हैं तो हमारी नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है गुजरात तक जाती है, और फिर एक तमस नदी। तो इन चारों नदियों की जो इस तरफ वाली भूमि है वो सारी बुंदेला भूमि है। तो महाराज रुद्र प्रताप सिंह यहाँ आते हैं शिकार के लिए, और जो शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए तो जंगल का इन्हें कोई ओर और छोर नहीं दिखाई दिया, और वो बेतवा नदी के पास पहुँच जाते हैं तो जंगल दो भागों में बढ़ जाता है। राजा को ओर छोर दिखाई पड़ते हैं तो वो जगह का नाम ओरछा रखते हैं। बाद में मनीषी भाव प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि जाको ना ओर छोर ओरछा कहायो है, और मधुकर की रानी ने राम को रिझायो है। तो वो जगह जिसका ओर और छोर नहीं हो और जहाँ राम स्वयं राजत हो वो जगह ओरछा कहलाती है। बस तब से इस नगर का उत्थान शुरू होता है और महलों मंदिरों की निर्माण श्रृंखला चालू हो जाती है। अब ये द्वार जो है उत्तर की ओर खुलता है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारी वास्तु पुरुष हैं वो उत्तर का द्वार समृद्धि को देता है और पूरब के द्वार आपको हेल्थ को देता है, क्योंकि इस क्षेत्र के देवता कुबेर हैं जो आपको धन को देंगे, और पूरब के देवता सूर्य हैं जो आपको ऊर्जा को देंगे। जाली जो आप देखते हैं तो देखिए लगती लकड़ी या लोहे से निर्माण किया गया है नहीं, ये पत्थर से निर्माण किया गया है, और जिसकी फ्रेमिंग आप देखते हैं ये भी पत्थर से निर्माण की गई है, लगती है भी आपको एक लकड़ी की तरह है। अब इसको हम यदि छूते हैं तो ये सफ़ेद वाला जो है ये वाला तो मार्बल की तरह आपको एहसास कराएगा जैसे मार्बल हो। इसमें 6 चीज़ों का मिश्रण होता है। 50% जो हिस्सा है वो शंख के पाउडर का है। देखिए आज तो हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो एक चूने का गारा उपयोग होता था। इस गारे में 9 चीज़ें मिलाई जाती थी। तो इसमें मुख्य रूप से आपका चूना तो है ही है, इसके अलावा रेत है, इसमें सुर्खी है, उड़द की दाल है, मेथी है, गुड़ है, कत्था है, जूट की जड़ है। तो 21 से 25 दिन लेता है सेट होने में, उसके बाद ये पत्थर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आयु लगभग 1000 वर्ष है इसकी। तो यदि आप ऊपर देखते हैं तो देखिए पर्शियन कारपेट आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो बनाई गई है चित्र तो ये मिरर इमेज की तरह है, इसलिए मिरर बोल रहा हूँ मैं आपको। यदि आप इसको देखते हैं तो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगी, और इस मतलब एक कहने का तात्पर्य ऊपर वाला हिस्सा इस पर अब तो बड़ा ही सुंदर इसको तैयारी करी गई है। आकार यदि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये शेप जो इसका है वो शेप आपका एलिफेंट बैक सीलिंग है, जिसको हम गज पृष्ठ आकार कहते हैं। तो ये एलिफेंट की तरह आपको सेंट्रल स्पाइन भी आपको इसमें दिखाई पड़ रही होगी। तो देखिए ये परंपरा की दृष्टि से राजा वैष्णव परंपरा के रहे मानने वाले, तो विष्णु का प्रभाव यहाँ पर है, चित्रों में भी है और मंदिरों में भी है। तो विष्णु के यहाँ पर 10 अवतारों का और उनकी कथाओं से वर्णन मिल रहा है। ये भाई हैं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इस तरफ हम देखते हैं तो हनुमान जी और जामवंत जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब 8वां जो रूप देख रहे हैं वो श्री कृष्ण है जो 4 भुजाओं में है। 9वां जो यहाँ पर मिट चुके हैं वो बुद्ध हैं जो आप देख पा रहे होंगे शांति अवस्था, और 10वां जो खाली घोड़ा देख रहा है आपको विंग्स के साथ सफ़ेद, ये कहा जाता है कलक इस अंत में कलयुग के कल्कि के रूप में आएंगे। तो उनका नहीं सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है आपको कोने में वहाँ। अच्छा, तो उसमें कोई रूप नहीं है, तो उनको मिटा क्यों दिया? नहीं सर वो है ही नहीं, उसमें कोई रूप ही नहीं था, केवल घोड़ा था। तो उनका भी निश्चित नहीं है क्या रूप होगा विष्णु का, क्योंकि वो आने वाले हैं। तो देखिए समुद्र मंथन एक तरीके का विचार है जो इसमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो समुद्र को हम यदि देखते हैं तो वास्ट है, उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी वास्ट है, और समुद्र में आने वाली जो तरंगें अथवा धाराएं हैं वो हमारी विचार शक्ति है। तो विचार आप दोनों प्रकार के रख सकते हैं, एक नकारात्मक भी हो सकता है और एक सकारात्मक भी हो सकता है। तो देवता जो पक्ष है वो आपका पॉजिटिव माइंड है, और जो राक्षस है वो नेगेटिव माइंड है। अब जो सर्प आप देख रहे हैं जिसको हम वासुकी बोलते हैं, वो वासुकी इच्छाओं का और ईर्षा का प्रतीक है। जिस प्रकार से इच्छा और ईर्षा बढ़ती हैं उसी प्रकार से सर्प बढ़ता है, और इच्छा ईर्षा विषैली होती है, वो सर्प विषैला होता है। दूसरी चीज़ जहाँ कछुआ आप देख पा रहे होंगे, तो कछुआ जो दर्शा रहा है वो सेंस ऑफ ह्यूमर दर्शा रहा है अथवा विड्रावल ऑफ सेंस दर्शा रहा है। अब वो क्यों दर्शा रहा है, तो देखिए कछुआ खोल के अंदर बंद रहता है सेल के, जब वो चलता है तो 4 पैर बाहर निकालता है और एक सिर बाहर निकालता है।
तो अब इनको काउंट करते हैं तो 5 हो जाते हैं ये। तो 5 इंद्रियां जिससे हमारा पूरा ये तंत्र चलता है, तो उसकी ओर इंगित करता है आपको। अब जो समुद्र मथने के लिए पर्वत का उपयोग हुआ है, तो पर्वत की जो प्रकृति है वो स्थायित्व की है, कंसंट्रेशन की है। तो अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करना है। अब वो जगह कौन सी है? सत्य है। यदि कब सत्य होगा तो सब कुछ होगा। इसलिए वेदों में सत्यम शिवम सुंदरम अथवा सत्यमेव जयते कहा गया है। अब इसको और ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहला जो पदार्थ इसमें निकला, देखिए अमृत नहीं निकला, ना ही धनवंतरी जी आए, ना ही लक्ष्मी जी आई, सबसे पहले विष आता है। जो सिप पीते हैं वो नीलकंठ कहलाते हैं। अब विष ही क्यों निकला सबसे पहले, अमृत क्यों नहीं निकलता? तो विष देखिए सफरिंग और पेन है। यदि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं कभी भी अपने जीवन काल में, तो ऑब्स्टिकल सबसे पहले आते हैं। वो ऑब्स्टिकल आपके विष हैं, वो आपको पीने ही होंगे, उसको फेस करना होगा, कहने का तात्पर्य है, तब वो आपको जाके सफलता मिलती है। तो पूरी एक थॉट प्रोसेस इस समुद्र के मंथन में समझाई गई है। बाकी सारे अन्य चित्र मैथोलॉजी संबंधित हैं जो हमारी परंपराओं को, कथाओं को दर्शाते हैं।